गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा प्रकरण रहेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा का पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का रहेगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामान्य परिचय की ओर हम चले। अगर सामान्य परिचय की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर व्यक्ति शब्द जरूर दिया गया है हमारे को। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति शब्द थोड़ी सी जगह कमी विद्यार्थी, यहाँ पर देख लो आप, व्यक्ति, ये पहला पद इसका जो दिया वो व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब होगा यहाँ पर विशेष चीज से, चाहे कोई प्राणी हो वो विशेष, या कोई वस्तु हो या कोई चीज हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, लेकिन उसमें विशिष्टता होनी आवश्यक है। दूसरी बात, वो लगभग ऐसे मान के चलिए आप कि वो संसार भर में लगभग प्रसिद्ध होनी चाहिए, या फिर वो एक ही हो, उसकी जैसे दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर उसके जैसे कोई दूसरा है लेकिन उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखोगे। उसके जैसे रंग रूप आकार वाला दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। चाहे नाम से, उसको अन्य नाम से भी हो सकती है वो चीज, लेकिन उसके जैसा रंग रूप आकार नहीं मिलना चाहिए। ये दो तीन बातें ध्यान में रखिए और वहां पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति विशेष का भाव हो, है ना, कोई विशिष्टता, कोई प्रसिद्धि का भाव हो, जिसके कारण वो चीज जानी जाती है, उसके जैसा कोई अन्य दूसरा नहीं मिल सकता, या फिर वो संसार में भर में एक ही पाई जाएगी, या फिर उसमें कुछ अन्य विशिष्ट भाव है जो अन्य में नहीं है, या फिर उसके रंग रूप आकार प्रकार जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, तो वो कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई पदार्थ, कुछ भी हो सकता है इनमें से। आइए चलिए हम देखते हैं सामान्य परिचय आपको दिया गया कोई एक, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ना, वो संसार भर में या तो विशिष्टता लिए होनी चाहिए, या कोई एक होनी चाहिए, उसके जैसा रंग रूप आकार का नहीं होना चाहिए, या विशेष, वो विशेष होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए उसके अंतर्गत। परिभाषा देखिए, किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या जानवर या पदार्थ या स्थान आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ पर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा भूल गया विद्यार्थियों, थोड़ा सी ध्यान रख लेना, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आएगी, मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दोगे आप, ये लिखी हुई बोर्ड पर। ये यहाँ पर जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो कॉपी में उतारते हैं, कई लोग देखते हैं, कई बच्चे, वो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना विद्यार्थियों कि यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जरूर लिखना हो। स्थान आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये स्थान, ये जानवर, ये पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति जो भी दिया, ये विशिष्ट होनी चाहिए। ये विशिष्ट आपके सामने विशिष्ट प्रस्तुत हो रखे दिया हुआ है, हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं किस प्रकार से विशिष्ट होते हैं, आपको अच्छी तरह से व्यक्तिगत संज्ञा की पहचान हो जाएगी। आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। ये दो तीन उदाहरण सामान्य में लिख रखा हूँ। ये चंद्रमा, बिल्कुल, क्या चंद्रमा जैसा दूसरा हो सकता है क्या? नहीं, ये विशिष्ट है, ये प्रसिद्ध है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसके आकार प्रकार जैसा दूसरा नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से चंद्रमा इसका अच्छा उदाहरण। वही सूर्य इसी का उदाहरण है हमारे पास, ये चंद्रमा। चलो आगे आइए, आगे देखते हैं। राजस्थान प्रदेश हमारा एक ही प्रदेश है, वो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है, महत्व रखता है। मोहन, आप कहोगे कई बच्चे, मोहन सर, मोहन नाम के तो कहीं होते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए उनके जैसे गुण, स्वभाव, आकार, व्यवहार, प्रकार वाले मिल जाएंगे क्या जिस मोहन की आप अन्य की सोचते हो वो मोहन, और इस मोहन, इनके गुण, स्वभाव, आदत, व्यवहार, लंबाई, चौड़ाई, इनकी शारीरिक बनावट वो मिल जाएगी क्या? आप इन बातों पर जाइए, अर्थात हम देखेंगे नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये मोहन जिसका भी नाम है वो विशिष्ट है अपने आप में। आप जिस भी मोहन को देखोगे अपने आप में सब विशिष्ट है, क्योंकि सबके आकार प्रकार, लंबाई चौड़ाई, उनका वजन, उनके व्यवहार, स्वभाव, आदत सब अलग अलग है, किसी से कोई समानता कोई भी नहीं रखता है यहाँ पर। तो नाम चाहे किसी भी बच्चे का हो, किसी भी आदमी का हो, किसी भी औरत का हो, किसी भी लड़की का हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, क्योंकि सब अपने आप में विशिष्ट है, उनके जैसा दूसरे की आदत, व्यवहार, स्वभाव, उनकी लंबाई, ऊंचाई, आकार ये नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने आप में विशिष्ट है। ये गंगा, ये नदी का नाम है, बिल्कुल, गंगा हमारी एक ही नदी, वो पवित्र नदी है, वो प्रसिद्ध है, जानी जाती है, उसकी जैसे दूसरी नहीं, इसलिए गंगा। ये मंगल ग्रह, ये ग्रह के नाम, ये देश का नाम, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। चाइना, चीन विश्व में एक ही हमारे, इसलिए भारत एक ही है, ये प्रसिद्ध वैसे एक अर्थ में जाने जाते हैं, विशिष्ट अर्थ ले रखे हैं। ये गंगा नदी हमारी विशिष्ट अर्थ ले रखी है, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। आइए चलिए देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने मैं लिख रखा हूँ, प्रस्तुत कर रखा हूँ।
ये निश्चित है बिल्कुल, अगर ये नाम आ गए तो ये इसी संदर्भ में जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपको मैं सामान्य बता देता हूँ, जैसे अभी मान लीजिए मैं ले लूँ यहाँ पर भैंस, मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ पशु, भैंस का, तो क्या भैंस, अब आप कहोगे उसका भी नाम है भैंस, वो भी है, नहीं, भैंस आपके घर में जो भैंस है और मेरे घर में भैंस है, किसी अन्य के घर में भैंस है, उनको एक ही नाम से जानते हैं अपन, भैंस। अगर मान लीजिए उनकी नस्ल आती है, उनकी वंश आ जाती है, मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो फिर वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर भैंस शब्द है, भैंस शब्द कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक स्तर के पशु के लिए प्रयोग किया गया। भाई भैंस भैंस है, सबके घर में जो है वो भैंस है, इसीलिए वो नहीं आएगा। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, अगर उनकी नस्ल का नाम आ जाए ना, मुर्रा नस्ल, जाफरवादी नस्ल ऐसे होती है, खुंडी भी अपन बोलते हैं ऐसे, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि वो नस्लों के नाम है। आइए देखते हैं, ये कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। व्यक्तियों के नाम, बिल्कुल व्यक्ति का नाम कोई भी हो, किसी भी हो, ये जो मोहन, मोहन आ गया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वैसे प्रसिद्ध है, इनको जाने जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये मत सोचो महात्मा गांधी तो प्रसिद्ध है, इसको तो जानते ही, ये एक ही था, ये चला गया, नहीं, ये मोहन भी है, बताए ना, ये प्रसिद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन इसका रंग रूप, आकार, स्वभाव, प्रकार जैसा दूसरा बालक नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी यहाँ पर विशिष्ट है। तो आप इस मोहन को, रमेश को, रमा को, शशि को और उसी प्रकार गीता को छोड़ मत देना आप इसके चक्कर में, महात्मा गांधी के चक्कर में, कि महात्मा गांधी तो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्धि पा चुके, नहीं, बताए ना आपको, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनके जैसा बालक दूसरा नहीं मिलेगा, आकार, स्वभाव, व्यवहार, प्रकार वाला। ये नेहरू, नेहरू, किरण, स्नेहा, सब बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। व्यक्ति का नाम कोई सा भी हो, आपको बता दिया गया, XYZ कोई भी हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देशों के नाम, ये देशों के नाम है, बिल्कुल सारे देश व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे, बाकी और भी देश बच गए, वो भी इसी के अंतर्गत आते गए, आप इन्हीं को मत मान के लेख के बैठ जाना कि यही है सब व्यक्तिवाचक, बाकी के नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी देशों के नाम है वो संसार भर में एक ही तो नाम हो उनका, तो इस प्रकार से वो अपने आप में विशिष्ट महत्व रखते हैं, स्थान रखते हैं। संपूर्ण नदियों के नाम, बिल्कुल सभी नदियां, गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, जो भी है, सतलज, गंगा वगैरह जो भी है, सब नदियों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। शहर, शहरों के स्थानों के नाम, कोई शहर का नाम, स्थानों के नाम, ठीक है ना, जयपुर, जबलपुर, है ना, बानपुरा, सब, इंदिरा बाजार, बापू नगर, बापू बाजार, सब इसी के उदाहरण है। ये स्थान, स्थानों के नाम, कोई बाजार का स्थान बड़ा रखा, बापू बाजार कहो उसको आप, इंदिरा बाजार कहो उसको आप, तो इसी प्रकार से महेश बाजार या महेश नगर कहो उसको, जयपुर कहो, अजमेर कहो, जो भी है, सब क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो नाम है। आप कहोगे सर इंदिरा बाजार वहां भी है, इंदिरा बाजार वहां भी, अरे भाई वो तो सही है, आपकी बात है, नाम तो उनके भिन्न भिन्न है, लेकिन जो इंदिरा बाजार वहां का उसका दृश्य, उसकी उसकी मैदान की लंबाई चौड़ाई को देखो, बनावट को देखो, उस जगह के वातावरण को देखो और वहां की स्थिति को देखो, आप दोनों में भिन्नता है। जो वहाँ आप कह रहे हो बापू बाजार वहाँ भी है, वहाँ के आसपास के जो नाम है स्थानों के वो अलग होंगे, वहाँ का जो वातावरण अलग होगा, वहाँ के जो आकार प्रकार मैदान का वो अलग है, और वहाँ से हर चीज उसकी भिन्न है, इसलिए वो बापू बाजार उससे बिल्कुल हर दशा में भिन्न है। बस नाम में तो समानता है, बाकी हर चीज में भिन्नता है, तो इस आधार पर हम उनमें भेद करेंगे, और भेद करेंगे तो बिल्कुल वो विशिष्ट होगा, और वो भी विशिष्ट है अपने आप में, तो वो बापू बाजार बिल्कुल इसी का उदाहरण है। ये जबलपुर, अजमेर, इंदिरा नगर, बापू बाजार, ये सब इसी के उदाहरण हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम, बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ कोई सा भी हो, हमारे धर्म का हो चाहे अन्य ग्रंथ का हो, धार्मिक ग्रंथ कोई सा भी हो सकता है, आप हमारे धर्म के मत लेना। महाभारत, रामायण, बाइबिल, कुरान, गीता, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ है इसी के अंतर्गत। दिशाओं के नाम, सभी दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी है। बिल्कुल पर्वतों के नाम, ये सभी पर्वतों के साथ लजा, विंध्याचल, है ना, अरावली, हिमालय, ये सब पर्वतों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। ये देख लो, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। दिन, महीनों के नाम, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, जो भी गुरु दिन है। और जन्म, हिंदी महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जो भी है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब ग्रह नक्षत्र है। उसी प्रकार मंगल, सोम, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, ये जो सब है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम, कोई सा भी त्योहार हो, क्रिसमस, ईद, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इसी के अंतर्गत आते हैं। अन्य जो त्योहार बचे वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कह रहा हूं मैं।
वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तुओं के नाम, हाँ बिल्कुल। डिटोल, लक्स, डिटोल, डिटोल भाई ये कोई ब्रांड है, ब्रांड का नाम है, ये कोई कंपनी है उसका नाम है ये, इसलिए। बाकी डिटोल जातिवाचक संज्ञा में जाता है, लेकिन ये ब्रांड के नाम की वजह से आ रहा है ये यहाँ पर। लक्स, लक्स ब्रांड है, वही कंपनी है कोई, इसलिए इसका नाम आ रहा। ये साबुन है, साबुन तो जातिवाचक संज्ञा में जाता है, इसमें नहीं जाता, लेकिन ये इस ब्रांड का नाम आया लक्स है। हम लक्स कहते तो साबुन को ही है, लेकिन वो ब्रांड का नाम है भाई, ध्यान रखना इस बात का। लक्स है, जैसे लाइफ बॉय है, निरमा है, ऐसे आते हैं नंबर वन वगैरह, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, क्योंकि ये ब्रांड का नाम है इनकी। ये बास, उषा, उषा पंखा, उषा के पंखे कूलर वगैरह आते हैं ना, तो ये ब्रांड का नाम ही है उषा भी, ध्यान रखना। ओरिएंट, उषा वगैरह ये ऐसे आते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। पर ये बात ध्यान रखना, पंखा, पंखा नहीं आएगा। उषा तो ब्रांड है, वो तो है ना जो विश्व में जानी जाती, जानी मानी ब्रांड है, और उस नाम से एक ही ब्रांड है वो। लेकिन साबुन नहीं आएगा। साबुन आपके घर में साबुन, मेरे सब में साबुन ही साबुन कहेंगे उसको, उसको यह क्यों लाएंगे हम? वो विशिष्ट नहीं है, लेकिन उषा वो ब्रांड का नाम है, वो विशिष्ट है अपने आप में। इसके बाद समाचार पत्रों के नाम, बिल्कुल समाचार पत्रों, राजस्थान पत्रिका, डेली न्यूज, भास्कर, ये जो दे रखा है यहाँ पर देख लो आप, ये सब राजस्थान पत्रिका, ये सब कोई समाचार पत्र कोई सा ही हो, हमारे को तो सीख लेना भर है बस, इसी के अंतर्गत आता है, वो नियम है बिल्कुल, ऐसे मान लो आप। युद्धों के नाम, विद्यार्थियों कुछ और बच गए थे, मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाया, इनकी लिस्ट काफी लंबी है, और भी इनके अतिरिक्त जो आए मुख्य मुख्य मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, इसी प्रकार से अन्य और भी जो युद्ध बच गए, सब युद्धों के नाम क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही, क्योंकि वो विशिष्ट है अपने आप में, उनके अर्थ को दुनिया जानता है, और वो कोई 2 4 5 उस नाम से